नमस्कार, मैं रोहित आपका दोस्त आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल रिटेल गुरुजी पे। दोस्तों, जैसे आपको पता होगा 29 तारीख को मैंने एक वीडियो अपलोड किया था जो कि मिठाइयों और सरसों के तेल के नियम के रिगार्डिंग में था। एफएसएसएआई ने 1 अक्टूबर से पूरे देश में नए नियम लागू कर दिए हैं और लोगों को अभी तक कोई क्लियरिटी नहीं है। यूट्यूब पे मैंने अपना व्हाट्सएप बिजनेस नंबर शेयर किया हुआ है, तो मेरे पास बहुत सारे लोगों की क्वेरीज आ रही हैं जो कि स्वीट शॉप चलाते हैं। और आज भी मेरे पास एक ऐसा कॉल आया जो कि त्रिपुरा अगरतला भारत के कोने से एक स्वीट शॉप वाले का है, जिसका कल चालान काट दिया गया है एफएसएसएआई द्वारा। अब ये नए नियम क्या हैं और इस रिटेलर से मैंने जो बात की है और उसके रिगार्डिंग में जो भी क्वेश्चनर्स बनते हैं और उनके आंसर इस वीडियो में मैं पूरी क्लैरिटी दूंगा। यानी कि स्वीट शॉप चलाने वाले लोगों को पूरी क्लैरिटी मिलेगी किस तरीके से इसको इम्प्लीमेंट करना है, क्या ये रूल हैं, कैसे आप अपनी दुकान में इस चालान को कटवाने से बच सकते हैं। एक कंज्यूमर को पूरी इन्फॉर्मेशन दूंगा कि क्या ये रूल है और कैसे ये उनको फ़ायदा दे रहा है और कैसे आप यूज़ कर सकते हैं, कैसे आप पता लगा सकते हैं किसी भी मिठाई की बेस्ट बिफोर डेट, और पूरी ऑथेंटिक जानकारी जो कि एफएसएसएआई के रूल्स हैं उसकी पूरी पीडीएफ आपके साथ मैं शेयर करूंगा और पूरी ऑथेंटिसिटी के साथ। चलिए वीडियो शुरू करते हैं और आपको बताते हैं क्या ये नियम है और कैसे आप इस चीज़ को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि दोस्तों मैंने आपको पहले ही बताया कि मेरे पास बहुत सारी क्वेरीज आ रही हैं व्हाट्सएप पे और फ़ोन पे, तो उन्हीं क्वेरीज़ को मिला करके मैंने क्वेश्चनर तैयार कर लिया है जिसमें मैंने 4 क्वेश्चंस को आपके लिए रखा है। और ये 4 क्वेश्चंस के अगर मैं आपको आंसर दे देता हूँ तो मुझे लगता है कि काफ़ी सारे स्वीट शॉप्स वालों को पूरी क्लियरिटी इस टॉपिक पे मिल जाएगी। तो पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है एफएसएसएआई का क्या रूल है। तो एफएसएसएआई का जो नया रूल है वो 1 अक्टूबर से पूरे देश में लागू कर दिया गया है। जैसे कि आपके पड़ोस की दुकान, हलवाई की दुकान, स्वीट शॉप की दुकान, अगर उस पर कोई भी खुली मिठाई अगर कोई बेचता है तो उसको उसकी बेस्ट बिफोर डेट मेंशन करना ज़रूरी है, बेस्ट बाय मेंशन करना ज़रूरी है। अगर वो दुकानदार ऐसा बोलता है कि ये मिठाई 7 दिन तक चल सकती है, 4 दिन तक चल सकती है, तो उसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट उसको मेंशन करना बहुत ज़रूरी है। अगर कोई भी दुकानदार ये नहीं मेंशन करता है तो उसका चालान काटा जा रहा है। और एफएसएसएआई इस समय बहुत ज़्यादा एक्टिव है इस नियम को लेकर के, तो प्लीज़ आप इस चीज़ को मेंशन करें अपनी दुकान पे और चालान कटने से अपने आप को बचाएं। दूसरा, अब आपको कैसे पता चलेगा कि किस मिठाई की क्या एक्सपायरी डेट है, क्या मैन्युफैक्चरिंग रखनी चाहिए डेट, और क्या उसका बेस्ट बाय है। तो एफएसएसएआई ने इसको 5 कैटेगरीज में डिवाइड किया है और मिठाइयों को एग्जाम्पल के तौर पे उन्होंने मेंशन किया है कि अगर आपकी मिठाई इस कैटेगरी में आती है और इस तरीके से रखी जाती है तो आप उसको 5 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। पहला है हाईली पेरिशेबल, यानी कि 1 दिन की शेल्फ लाइफ वाली, जैसे कि ओपन में रखी गई, जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ, ओपन एरिया में रखी गई मिठाई जो कि कलाकंद या उसके कोई फ्लेवर हो सकते हैं, बटर स्कॉच, चॉकलेट, रोज़ फ्लेवर एक्सेट्रा, कलाकंद वाली बनी हुई मिठाइयाँ जिसकी शेल्फ लाइफ 1 दिन की होगी अगर वो ओपन एरिया में रखी है। दूसरी कैटेगरी उन्होंने रखी है 2 दिन की शेल्फ लाइफ की। अगर यही मिठाई कलाकंद वाली रेफ्रिजरेटर में, जैसे इस रेफ्रिजरेटर में रखी है, तो इसकी शेल्फ लाइफ 2 दिन की हो जाती है। तीसरा है मीडियम शेल्फ लाइफ। तो मीडियम शेल्फ लाइफ यानी कि 1 दिन से लेके 4 दिन तक, उसकी 4 दिन तक आप उसको प्रोडक्ट को बेच सकते हैं और कंज्यूमर उसको यूज़ कर सकता है। ये मिठाइयाँ हैं मिल्क से बनी हुई, जैसे बंगाली मिठाइयाँ, रसगुल्ला, रसमलाई, गुलाब जामुन, इस तरीके की जो मिठाइयाँ हैं इसकी लाइफ 4 दिन की है जो कि मिल्क से बनी होती है, रबड़ी, रसमलाई। अब आती है लॉन्ग शेल्फ लाइफ। लॉन्ग शेल्फ लाइफ 1 दिन से 7 दिन तक की। इसमें आते हैं आपके लड्डू और पिस्ता बर्फ़ी, जैसे कि आपका हो सकता है काजू कतली, पिस्ते से बनी हुई बर्फ़ी, खोए से बनी हुई बर्फ़ियाँ, लड्डू हो सकते हैं, खोए के बने हुए लड्डू, ड्राई फ्रूट्स के बने हुए लड्डू, ड्राई फ्रूट्स की बनी हुई स्वीट्स। तो इनकी शेल्फ लाइफ 1 दिन से लेकर 7 दिन तक की होती है। इसमें एक कंडीशन और भी जोड़ी गई है जिसमें घी का इस्तेमाल भी करना ज़रूरी है। अगर ये घी से बनी हुई मिठाइयाँ हैं तो चाहे वो वनस्पति घी हो चाहे देसी घी हो, इसकी शेल्फ लाइफ 7 दिन तक की हो सकती है।
अब पांचवा कैटेगरी है ड्राई मिठाई, जो कि ड्राई फ्रूट्स का भी यूज़ करके बनती है। आटा, बेसन, चना, इस तरीके के प्रोडक्ट्स को बना करके बनती है, जो कि बिल्कुल सूखी मिठाई होती है, आपने देखी भी होंगी। इसकी शेल्फ लाइफ 30 दिन तक की हो सकती है। तो 5 कैटेगरीज मैंने आपको समझा दी। इसके बाद आता है लोगो। अब आपको ये अगर अपनी दुकान में डिस्प्ले करना है तो लोगो, FSSAI ने अपनी वेबसाइट पे इसके 4 लोगो मेंशन किए हैं। पहला, हाईली पेरिशेबल, जो कि ओपन दुकान में रखी गई है, यानी कि रूम टेम्परेचर में रखी गई मिठाई, जिसकी शेल्फ लाइफ 1 दिन की है। दूसरा लोगो जो कि आप देख रहे हैं, हाईली पेरिशेबल लेकिन रेफ्रिजरेटर में रखी गई है, तो उसकी शेल्फ लाइफ 2 दिन की है। आप इस लोगो को भी यूज़ कर सकते हैं उस मिठाई के साथ। तीसरा है मीडियम शेल्फ लाइफ। तो मीडियम शेल्फ लाइफ 1 दिन से 4 दिन के लिए, इसका भी लोगो है, जिसकी कंजम्पशन 1 से 4 दिन में की जा सकती है। चौथा लोगो है हाई लॉन्ग लाइफ, हाईली पेरिशेबल, लॉन्ग पेरिशेबल, जिसकी लाइफ 1 दिन से 7 दिन तक की हो सकती है, और इसके लिए कंजम्पशन जो है 7 दिन के अंदर अंदर करनी है। तो इसका भी लोगो आप यूज़ कर सकते हैं जिस मिठाई पे 7 दिन की लोगो है। अब इसके बाद आता है इसको डिस्प्ले कैसे करना है। तो दोस्तों, मैंने आपके लिए कुछ एक्रेलिक साइनेजेस लेकर के आया हूँ, जिसको आप यूज़ कर सकते हैं अपनी दुकान में इस तरीके से, क्योंकि काफ़ी सारे दुकानदारों का ये भी क्वेरीज आ रहा है कि इसको कैसे लिखना है और कैसे यूज़ करना है। तो दोस्तों, रिटेल के अंदर हम लोग जिस तरीके से यूज़ करते हैं, या फिर दिल्ली या दिल्ली के आसपास के जो एरियाज़ हैं, वहाँ पर भी काफ़ी सारे स्वीट शॉपकीपर्स इस तरीके को यूज़ करते हैं और इस तरीके के हैंडल्स ये लोग लगाते हैं, जैसे कि आप इसमें देख रहे हैं। तो ये जो चीज़ है, ये आप यूज़ कर सकते हैं। इसमें बस प्रिंट करना है आपको, वो प्रिंट करके लिखना है और आपको यूज़ करना है। दूसरा तरीका आप इसमें यूज़ कर सकते हैं कि ये जो पेपर है, इस पर प्रिंट करा लीजिए और उसको लेमिनेट करा लीजिए। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, जैसे आपने काजू बर्फ़ी लिख दिया या काजू कतली लिख दिया, इस पर आपने इसका एक रेट के लिए लिख दिया, दूसरा इसका मैन्युफैक्चरिंग डेट लिख दिया, तीसरा आपने इसका बेस्ट बिफोर लिख दिया, चौथा आपने इसका बेस्ट बाय, यानी कि 7 दिन तक ये यूज़ हो सकती है। इस तरीके से आप लोग यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें से कोई भी आप पहले से प्रिंटेड करके रख लीजिए, लेकिन एक चीज़ छोड़ दीजिए, या तो मैन्युफैक्चरिंग डेट को छोड़ दीजिए या फिर इसकी बेस्ट बिफोर डेट को छोड़ दीजिए। वो आप स्टेंसिल से लिख सकते हैं, क्योंकि ये लेमिनेटेड है, तो आप इस पर वाइट बोर्ड मार्कर यूज़ कीजिए और इस पर उसका डेट मेंशन कर दीजिए। जब भी आप रिप्लेनिश करें, जब भी कोई नया प्रोडक्ट आप अपनी शेल्फ पे लगाएं, ट्रेज में लगाएं, तो आप इसको इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये स्टैंडीज़ हैं। अब इसको ख़रीदने के लिए देखिए, मैं आपको अमेज़ोन पे बता देता हूँ, मैंने सर्च भी किया था, मैं आपको पिक्चर भी शेयर कर रहा हूँ। 5 पीस का सेट है, अलग अलग साइज़ के, अलग अलग रेट्स हैं, अलग अलग उसके सेट्स में हैं, तो आप वहाँ से भी ख़रीद सकते हैं। बाकी आपको नेट पे, गूगल सर्च पे बहुत सारे शॉपकीपर्स मिल जाएंगे जो इसकी होलसेल करते हैं, तो आप अपने एरिया में जा कर के इस तरीके के ये स्टैंडीज़ खरीद सकते हैं, जिसको एक्रेलिक स्टैंड्स बोलते हैं। आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इंग्लिश में, रिटेल लैंग्वेज में इसको शेल्फ टॉकर्स बोलते हैं। तो ये शेल्फ टॉकर है, अपने आप बता देगा कस्टमर को ये चीज़ ऐसे है। इसको आप हैंग कर सकते हैं, ट्रे के आगे लगा सकते हैं, इसका नाम लिख सकते हैं प्रोडक्ट का, और इस तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये एक क्वेरीज आपकी थी। तो चलिए बात करते हैं कस्टमर के हित की, कंज्यूमर के हित की। कस्टमर्स के लिए FSSAI ने नियम तो बना दिए हैं, अब कस्टमर को पूरा अवेयरनेस रखना है। एक तो जो PDF है जो FSSAI का 8 पेज का, वो मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबसे ऊपर आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। आपको बस क्लिक करना है, ये PDF डाउनलोड हो जाएगा। आप इस PDF को 8 पेज का जो है, इसको अच्छे से पढ़ लीजिए। इसमें एक एक मिठाई के बारे में आपको पूरी जानकारी मिलेगी। ज़्यादातर यूज़ होने वाली मिठाइयों की पूरी जानकारी आपको मिल रही है कि उसको कैसे आपको यूज़ करना है। दूसरा, अगर आप किसी दुकान पर जाते हैं तो आपको बेस्ट बिफोर डेट चेक करनी है, मैन्युफैक्चरिंग डेट चेक करनी है। अगर आपको डाउट लगता है कि दुकानदार ने इसकी शेल्फ़ लाइफ ज़्यादा बता रखी है, तो आप इस PDF से मैच कर सकते हैं उस क्राइटेरिया के अंदर कि ये आता है या नहीं आता है। दूसरा चीज़, आप क्वेरी पूरी तरीके से कर सकते हैं, और अगर आपको कहीं डाउट लगता है तो आप दुकानदार से उस मिठाई का टेस्ट करने के लिए, यानी कि जो अगर आपको टेस्ट करनी है उसको, वो भी आप कर सकते हैं। और सबसे अच्छी चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि 15 अक्टूबर से लेके 7 नवंबर तक दिल्ली और NCR गाज़ियाबाद
और उसके आसपास के काफ़ी एरियाज़ में FSSAI बहुत ज़्यादा सख्त है और वो सैंपल टेस्टिंग के लिए जाएंगे। यानी कि अब मिलावटी मिठाई करने वालों के लिए, यानी कि जो मिलावट करते हैं मिठाई के अंदर, जो मिलावटी मेवा आता है, मावा आता है, उसके अंदर अब रोक लगने की पूरी पूरी संभावना है। अब ये कितना रुक पाएगा या नहीं रुक पाएगा, ये कस्टमर के ऊपर भी बहुत कुछ डिपेंड करता है। जितना ज़्यादा आप अवेयर रहेंगे, क्योंकि 50% आपका काम हो जाता है अवेयरनेस से। जब आप दुकान पर जाएं तो मिठाई को टेस्ट करें, मिठाई की बेस्ट बिफोर डेट चेक करें, मिठाई की क्वालिटी देखें, मिठाई का कलर देखें, मिठाई का जो है शेप आपको दिखाई देता है, काफ़ी कुछ उससे आइडिया लग जाता है। आप सतर्क होकर के रहें। जो दुकानदार इस नियम को फॉलो नहीं कर रहा है तो प्लीज़ आप उससे मत खरीदिए कोई भी मिठाई। बाकी काम FSSAI कर रहा है। बाकी एक चीज़ और मैं कंज्यूमर को ये बोलना चाहता हूँ कि आपके पास पूरे पूरे राइट्स हैं, आप FSSAI को कंप्लेंट कर सकते हो। इंडिया में FSSAI में कंप्लेंट करने पर बहुत सख्त कार्रवाई होती है दुकानदारों पर, मैन्युफैक्चररों पर। तो प्लीज़ आप अवेयर रहें, और किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम आती है तो ज़रूर गवर्नमेंट की वेबसाइट FSSAI पे जाइए। ये कंज्यूमर के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। रिटेलर्स के लिए और कंज्यूमर्स के लिए ये मेरा वीडियो केवल अवेयरनेस के लिए था। अगर कोई कमी आपको रहती है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं, मैं ज़रूर आपको आंसर करूँगा। मेरा व्हाट्सएप नंबर मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया, वहाँ पर भी आप मुझसे क्वेरीज पूछ सकते हैं। तो आज के लिए सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। स्वस्थ रहिए, अच्छा खाइए और खुश रहिए।